करीब 13 दिन की देरी के बाद मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और पालघर समेत महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में मानसून सक्रिय हुआ, जिसके बाद बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इस बार बारिश का इंतजार बेसब्री से इसलिए भी था क्योंकि गर्मी के साथ पीने के पानी की किल्लत भी बढ़ गई थी। वहीं बारिश के आगमन से पहले मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, वसई विरार और मीरा भाईंदर महानगर पालिकाओं द्वारा केवल मानसून की तैयारियों जैसे नाला सफाई, ड्रेनेज पंपिंग और बाढ़ नियंत्रण पर 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई, इन महानगर पालिकाओं की तमाम तैयारियों की पोल खुल गई। दरअसल प्रशासन की लापरवाही, भ्रष्टाचार और लचर व्यवस्था के कारण मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और पालघर के कई इलाकों में बारिश परेशानी का सबब बन गई है। इतना ही नहीं, जहां एक और मूसलाधार बारिश का कहर है, तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा नाकाम सिस्टम है जो लोगों को राहत पहुंचाने में फेल तो हो ही रहा है, साथ ही उसकी नाकामी आम लोगों की जिंदगी पर भी भारी पड़ रही है। सिस्टम वाली मौत। जी हाँ, बारिश के आगे न सिर्फ मुंबई बेबस है, बल्कि प्रशासन की नाकामी से लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। दरअसल 26 जुलाई 2005 का दिन मुंबई में एक त्रासदी के तौर पर याद किया जाता है, जब 1000 से ज्यादा लोग भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात के चलते मारे गए थे। 2017 के अगस्त महीने में फिर मुंबई में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने और तब भी कई जाने गए। आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो सिस्टम की नाकामी की सच्चाई आपको पता चलेगी। दरअसल सरकारी आंकड़े कहते हैं कि पिछले एक दशक में भारी बारिश, जल भराव और करंट लगने जैसे हादसों में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हर साल 100 से ज्यादा लोगों की मौत होती है और पिछले एक दशक में 2500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं इस साल भी बारिश का सिलसिला शुरू होते ही हादसों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मुंबई और उससे सटे इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कहीं पेड़ गिर रहे हैं, कहीं दीवार गिर रही है, तो कहीं लोग करंट की चपेट में आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, वसई विरार और मीरा भाईंदर जैसे क्षेत्रों में तेज हवाओं के चलते 200 से ज्यादा पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट, बिजली के पोल गिरने, करंट लगने और दीवार गिरने की 25 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं बारिश से जुड़े हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गुरुवार को ही साकिनाका इलाके में एक खुले मैनहोल में गिरने से 60 साल के असलम इसाक शेख की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जल भराव के कारण व्यक्ति को खुले मैनहोल का पता नहीं चला और वो उसमें गिरकर बह गया। अग्निशमन दल और नगर निगम की आपदा प्रबंधन टीम ने संयुक्त रूप से खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया, जिसके बाद शव को कई घंटों बाद बरामद किया गया। यादव नगर के रहने वाले 60 वर्षीय असलम इसाक शेख सड़क से गुजर रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक वो मोबाइल फोन पर बात करने में व्यस्त थे और इसी दौरान उनका ध्यान भटक गया और वो एक खुले मैनहोल में जा गिरे। बुजुर्ग को गिरता देख कर्मचारियों ने तुरंत मैनहोल में सीढ़ी डाली, लेकिन बारिश के तेज बहाव के कारण उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। उनके हाथ में सिर्फ बुजुर्ग का छाता और चप्पल ही आ सका। बताया जा रहा है कि इस इलाके में एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर द्वारा मेंटेनेंस का काम जारी था। इस वजह से मैनहोल का ढक्कन खुला छोड़ दिया गया था। जो कुछ हुआ वो केवल एक हादसा नहीं था, बल्कि सिस्टम की ऐसी लापरवाही और नाकामी थी जिसने एक जिंदगी छीन ली। अभी 2 दिन पहले की बात है जब चेंबूर इलाके में पेड़ गिरने की वजह से 11 साल के विहान को अपनी जान गंवानी पड़ी। मुंबई के चेंबूर में यूनिवर्सल हाई स्कूल के 13 छात्रों को घर ले जा रही एक स्कूल बस पर अचानक पीपल का एक बड़ा पेड़ गिर गया। इस हादसे में 11 साल के विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई थी और 5 बच्चे घायल भी हुए। विहान श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। विहान की अंतिम यात्रा पूरे इलाके को भावुक कर गई और मंगलवार, बुधवार दोनों ही दिन बहुत त्रासद रहे। विहान को क्रिकेट बहुत पसंद था। इस दौरान उसका अंतिम संस्कार उसकी प्यारी क्रिकेट बॉल के साथ किया गया। इतना ही नहीं, खारगर में 17 वर्षीय एक किशोर की तालाब में डूबने से मौत हो गई। भिवंडी में 26 वर्षीय युवक की करंट लगने से जान चली गई। वहीं दक्षिण मुंबई के वोकेश्वर इलाके में इमारत का एक हिस्सा गिरने से 51 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। नवी मुंबई के कमोठे इलाके में भी एक इमारत की छत गिरने से 45 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई। इसके अलावा नवी मुंबई के ही नेरुल में जल भराव के दौरान बिजली के करंट की चपेट में आने से 2 लड़कियां घायल हो गई। हर हादसे के बाद प्रशासन कहता है जांच करेंगे, सिस्टम सुधारेंगे, लेकिन नतीजा
वही है ढाक के 3 बात। दरअसल आर्थिक राजधानी मुंबई में पिछले कई दशकों से बारिश और तबाही की तस्वीर देखने को मिलती रही है, लेकिन ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि प्रशासनिक और ढांचागत सिस्टम की गंभीर नाकामी को दर्शाता है। भले ही मुंबई में मानसून की बारिश से होने वाली परेशानी के लिए कुछ हद तक इसकी भौगोलिक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, लेकिन हर साल होने वाली मौतें और तबाही मुख्य रूप से लचर शहरी नियोजन, भ्रष्टाचार और समय पर कदम ना उठाने का नतीजा है। जिन्होंने अपनों को खोया है, उनकी आंखों में आंसुओं की ऐसी परछाई है जो ख्वाबों के तबाह होने और अपनों को खोने की कहानी खुलकर बयां कर रही है। ऐसा लगता है कि इस देश में आम आदमी की जिंदगी बड़ी सस्ती है। तभी तो कहीं जलकर लोग मर जाते हैं, कहीं दबकर मर जाते हैं, कहीं पुल ढहने से मर जाते हैं, कभी रेलवे स्टेशन की बद इंतजामी में दबकर रह जाते हैं, कभी मलबे में दफन हो जाते हैं और तो और पानी में डूब जाते हैं। चाहे बरसात हो, ठंडी हो या गर्मी हो, इस देश में हर मौसम में कहीं ना कहीं किसी हिस्से में आम इंसान मरता ही रहता है और सामने आता है सिर्फ एक नंबर। यहाँ आज इतने मर गए, वहां उतने मरे, आज यहाँ ये त्रासदी हुई, वहां वो त्रासदी हुई। यानी आम आदमी की मौत सिर्फ एक आंकड़ा बनकर इस देश में रह गई है। हर हादसे के बाद लोग सरकारों पर भरोसा करते हैं और सोचते हैं चलो इस बार हादसा हुआ है लेकिन अगली बार हमें बचा लिया जाएगा। मरने वालों की रूह सरकार और सिस्टम में बैठे लोगों से ये गुहार लगाती है कि हम तो अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, पर ऐसे इंतजाम करिए कि फिर ऐसा कोई भी हादसा ना हो। पर शायद हमारे देश में सिस्टम में बैठे लोगों को इनके अंदर ना तो मानवता होती है और ना ही इंसानियत। तभी शायद आज तक किसी भी हादसे से ना तो सबक लिया गया है और ना ही व्यवस्था को दुरुस्त, जिसका नतीजा ये है कि आज भी हादसे नहीं रुक रहे हैं और हर हादसे के बाद लोग अपनी जान गंवाते जा रहे हैं और सामने बस हमारे नंबर के तौर पर इंसानी शख्स का जो अंत है वो एक नंबर बनकर रह जाता है। लेकिन सरकार और प्रशासन में बैठे लोगों को अब ये समझना होगा कि मरने वाले लोग सिर्फ नंबर नहीं है, वो इंसान है। और ये बात जितनी जल्दी ये सिस्टम, ये व्यवस्था समझ जाए, उतना इस देश के लोगों के लिए अच्छा होगा, देश के पूरे इंतजाम के लिए अच्छा होगा और देश का भविष्य अच्छा होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।